बहुत सुंदर प्रसंग है। भगवान ने बाली को मार दिया, छिप कर मारा। सुग्रीव जी की विपत्ति दूर करने के लिए भगवान ने क्या किया कि सुग्रीव जी से कहा कि हम छिपे हैं, आप जाओ और बाली से लड़ो। सुग्रीव जी गए और बाली को ललकारा, बाली निकल बाहर। अंदर बाली जाने वाला है, लेकिन उसकी पत्नी तारा ने चरण पकड़ लिए, मत जाइए। अरे तुम देखने ही नहीं, सुग्रीव मुझे ललकार रहा है। सुग्रीव मेरे लिए तृण के समान है। अस कही चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी। कहा जानती हूं कि सुग्रीव आपके लिए तृण के समान है, लेकिन जानते हो कि सुग्रीव किन से मिल गया है? किन से? कहा जो तृण ते पुलिस, पुलिस तृण कर, तृण को भी वज्र, उनसे मिल गया। तो बाली थमा और कहा सचमुच सुग्रीव भगवान से मिल गया? हाँ। तब तो मैं जरूर जाऊंगा। अरे जाओगे तो मरोगे। बाली ने कहा तभी तो जा रहा हूं, क्योंकि जो कदापि मोहि मारी हई तो बनी हूं सनाथ। यदि हमको भी मारेंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। सनाथ, नाथ मिल जाएगा। तो अब तक अनाथ थे क्या? देखो अनाथ दो तरह के होते हैं। एक तो वे अनाथ जिनका कोई नाथ ना हो, दूसरे वे अनाथ जो किसी को नाथ मानने के लिए तैयार हो ही ना। न रघुनाथ को माने, न यदुनाथ को माने, न पंडरीनाथ को माने, न सदगुरुनाथ को माने। अभिमानी से बड़ा कोई अनाथ नहीं होता। और बाली ने कहा मैं अभिमानी नहीं, ऐसा कही चला महाअभिमानी। मैं तो महाअभिमानी हूं, तो मुझे नाथ मिल जाएगा। तो क्या होगा? कहा नाथ मिलेगा और भगवान मुझे मारेंगे। देखो बाली ने कहा अपनी मौत मरूंगा, यदि खुद मरूंगा तो मेरी जिम्मेदारी होगी, मेरे कर्म मुझे जहां ले जाएं। क्योंकि जब कोई कहीं जाता है तो जाने वाले की जिम्मेदारी उसे खुद सारी व्यवस्था देखनी है। जब कोई किसी को भेजता है तो भेजने वाली की जिम्मेदारी। वो क्या कहेगा? हम आपको भेज रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना, हमने सब कर दिया। टिकट है, आपका खाना कर दिया हमने, और कंबल सब कुछ, आपको कुछ नहीं। तो नहीं आपको कुछ नहीं करना, हम भेज रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी। तो भेजे तो भेजने वाले की जिम्मेदारी, और कोई खुद जाए तो अपनी जिम्मेदारी से जाएगा। बाली ने कहा कि मैं खुद जाऊंगा तो मेरे कर्म मुझे जहां ले जाएंगे वहां जाना पड़ेगा, लेकिन यदि मैं भगवत भरोसे, भगवान मुझे मारेंगे तो भगवान मुझे भेजेंगे, और जब भगवान मुझे भेजेंगे तो ये भगवान की जिम्मेवारी है कि वो मुझे अच्छे से भेजें, तब मैं सनाथ हो जाऊंगा। बाली निकला। और लगा कि ये सुग्रीव वही है कि बदल गया। तो सोचा एक मुक्का मार के देख लें। तो ऐसा मुक्का मारा कि मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा, तब सुग्रीव विकल हुए भागा। सुग्रीव जी दौड़ते दौड़ते गए, राम जी से बोले मरवा डाला आपने, हम तो पहले ही जानते थे आप उसका कुछ नहीं कर सकते, अब हमें और पड़ गई, पहले बता देते, आपने कुछ किया क्यों नहीं? भगवान बोले एक रूप तुम भ्राता दो, तही भ्रमते नहीं मारियो सो, तुम दोनों भाई इतनी एक रूप हो। तो भगवान ने क्या किया?
माला पहना दी। अब माला पहना दी, अब तो जाओ। सुग्रीव गए और भगवान ने देखो अपना बल दे के भेजा सुग्रीव को। पटका, पिटाई करने लगा और एक मुष्टिका उठाई ऐसे, अरे महाराज ऐसे उठाई। अब तो सुग्रीव जी ने सोचा अब नहीं बचेंगे। अच्छा, भगवान ने अपना बल दिया, पठवा पुनि बल देई विशाला। और सुग्रीव जी प्रयोग किसका करते हैं? बहु छल बल सुग्रीव करिहि हारा भयमान। छल बल का प्रयोग किया, और जो छल किया भगवान ने कहा रे मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ने अपने बल से कहा वापस आ जाओ। अब गदा ऊपर है, सुग्रीव जी नीचे हैं। तब भगवान ने बहु छलबल सुग्रीव करिहि हारा भयमान। मारा बाली राम तब हृदय माझ सरतान। तब भगवान ने बाली को मारा। अब बाली नीचे है, परा विकल। अब बाली नीचे है, परा विकल महिसर के लागे। पुण्य उठी बैठी देखी प्रभु आगे। श्याम गाद सिर जटा बनाए, अरुण नयन सिर चाप चढ़ाए। और ये कौन से भगवान? कहा भृगुटि विलास सृष्टि लाए। बाली ने कहा कि आपने और मुझे छुप कर मारा। बाली को लगा ऐसा नहीं कि बहस करते ही करते मर जाएं, तो नाथ से नाता ही ना जुड़ पाए। इसीलिए नाथ से नाता तो नाथ से नाता ही ना जुड़ पाए। इसीलिए नाथ से नाता तो जोड़ लें। तो मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। हे नाथ, किस अवगुण से आपने हमें मारा? तो अवगुण भगवान ने कहा सुनो बाली, ऐसा नहीं है कि भेदभाव किया, लेकिन अनुज बधू भगनी सुतनारी सुन सठिए कन्या समचारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। अनुज बधू छोटे भाई की पत्नी, भगिनी बहन, अनुज बधू भगिनी, सुतनारी और अपनी बहू, इन नारियों से बुरे तरीके से बात करना, जो करता है उसको मारने में कोई भी पाप नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें मारा। और मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना। और तुझे इतना अभिमान कि तूने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी। तेरी पत्नी समझाती रही मत जाओ मत जाओ। बाली ने कहा ये हमारा आपसी मामला था, हमारी घर में पत्नी से बात चल रही थी। आप क्या दीवार पे कान लगा के सुन रहे थे? भगवान ने कहा, लक्ष्मण जी बोले अरे वो हैं जो बिनु पग चलई सुनई बिनु काना। अच्छा अच्छा, तो आप भगवान हैं, लेकिन प्रभु बुरा ना मानो तो एक बात कहें। भगवान बोले कहो। कहा कि आप कह रहे हो कि नारी की बात क्यों नहीं मानी, तो हे प्रभु आपके पिता दशरथ जी ने कैकेयी जी की बात मान के कौन सा बड़ा सुख उठाया। भगवान को लगा सही बात,
वो कहा प्रभु बुरा ना मानो तो एक बात और कहें। भगवान ने कहा कहो। तो आप भी तो सीता जी की बात मान के हिरण के पीछे भागे थे, तो आपके दशरथ जी को कौन सा सुख मिला और आप कौन से सुख में हैं? तो ये दो दो उदाहरण हम देख चुके हैं, तो तीसरी गलती हम भी करें? भगवान को लगा कि वाह, अपने मतलब में तर्क देने वाले लोग कितने चतुर होते हैं। ऐसे तर्क नहीं होते। कोई भी तर्क है, किसी ने कह दिया मान लिया नहीं। अब जैसे ये जो बाली कर रहा है, ये तर्क नहीं दे रहा है। जो उसने दो बातें कही उनमें भी बहुत सारी बातें हैं, भगवान आगे बताते हैं। भगवान हंसे, फिर बाली से बोले कि लेकिन बाली, श्री कैकेयी जी उनका हठ था, उन्होंने हठ किया, कैकेयी जी का हठ था और ये श्री सीता जी की रुचि थी। लेकिन तुम्हारी पत्नी तारा का तो ना हठ था ना रुचि थी, वो तो हितोपदेश कर रही थी। अरे हठ के कारण किसी का कहना न मानना कष्टदायी नहीं हो सकता, रुचि के कारण किसी का कहना न मानना कष्टदायी नहीं हो सकता, लेकिन हितोपदेश न मानना ये कष्टदायी होता है। हितोपदेश तो हमेशा स्वीकार करो। अंत में